और ये खबर जयपुर के शाहपुरा से। एसीबी की ट्रैप में रिश्वतखोर बाबू आया, 20,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया। प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान ये रिश्वत ली थी। एसीबी के एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व में फिलहाल कार्रवाई चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता हीरालाल के साथ। हीरालाल, किस प्रकरण में ये घूस मांगी गई थी? तो मैं आपको पूरे मामले की जानकारी बता दूं कि मामला चिमनपुरा गांव का है, जहां एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शाहपुरा तहसील के एक लिपिक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बताया जा रहा है कि चिमनपुरा गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा था। इसी दौरान जो लिपिक है जितेंद्र, उसने ये रिश्वत की राशि ली थी, लेकिन ये किस एवज में ली गई थी इसकी अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि यह राशि उसने पट्टे की एवज में मांगी थी। इसी दौरान एसीबी ने उसे दबोच लिया। सवाल अब ये भी उठता है कि जब सरकार आमजन को राहत पहुंचाने के लिए ऐसे शिविर आयोजित करी और शिविर में ही अगर रिश्वत का खेल चले तो शिविर के आयोजन और इसके कर्मचारियों की मंशा पर भी सवाल उठता है। जी आसिफ। बिल्कुल हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक और एसीबी की कार्रवाई। राजस्व मंडल रिश्वत मामले में जयपुर एसीबी ने कार्रवाई की। आरोपी तत्कालीन अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता को गिरफ्तार किया। आरोपी अधिवक्ता पूनम माथुर को गिरफ्तार किया गया। जयपुर एसीबी ने इनको गिरफ्तार किया है। अभिजीत दवे हमारे साथी, उनसे बात करते हैं। अभिजीत, किस प्रकरण में इनको गिरफ्तार किया गया है? देखिए आसिफ, पिछले दिनों जयपुर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था, जिसमें आरएस कोटा के 2 मेंबरों को रिश्वत की राशि के साथ जयपुर में ट्रैप किया गया था। उसमें जो दलाल वकील था शशिकांत जोशी, उसको भी एसीबी ने ट्रैप किया था। और इन तीनों के जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के बाद जब कड़ियों से कड़ियां जुटी गई तो उसमें कई और लोगों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। उसके तहत जो राजस्व मंडल अजमेर में जो राजकीय अधिवक्ता है पूनम माथुर, उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। और उनसे लंबी चली इंट्रोगेशन के बाद आज जयपुर एसीबी की टीम ने अजमेर आकर पूनम माथुर को अरेस्ट किया है। और अब से कुछ देर पहले ही उनको जयपुर ले जाया गया है एसीबी की ओर से। वहां कोर्ट में पेश करके आगे कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। जो पूनम माथुर है राजकीय अधिवक्ता, इनके खिलाफ ये मामला सामने आया था कि ये जो पैसे लेकर परिवादियों के पक्ष में जारी होते थे, उस मामले में पैरवी किस स्तर पर करनी है वो ये मामला तय करती थी पूनम माथुर। तो पूनम माथुर की भूमिका इस पूरे मामले में ये थी कि जो दलाल वकील का शशिकांत जोशी, जो 2 आरोपी राजस्व मंडल के सदस्य थे, उनके पक्ष में फैसला लिखवाने के साथ साथ राजकीय अधिवक्ता के साथ भी लाइजनिंग होती थी कि किस तरीके से डायस पर पहुंचने के बाद पैरवी करनी है, उस पैरवी में कहां पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना है, कहां पर अपने आप को कमजोर रखना है, ताकि फैसला उस नीति के हिसाब से हो सके। तो राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े खेल को जब एसीबी ने पिछले दिनों उस नेटवर्क को तोड़ा था, तो उस नेटवर्क की कई कड़ियों में से एक कड़ी पूनम माथुर भी थी, जो राजकीय अधिवक्ता थी राजस्व मंडल अजमेर में, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर अब तक इस पूरे केस में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। पूनम माथुर के खिलाफ चालान पेंडिंग रखा गया था, अब उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो अब इस केस में उनके खिलाफ भी चालान पेश होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। आसिफ। अभिजीत, आपने बताया कि कुछ और भी संदिग्ध इस पूरे प्रकरण में सामने आए थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है पूनम माथुर के साथ साथ? देखिए बिल्कुल, जब एसीबी ने पूरे ट्रैप को अंजाम दिया था तब आरएस कोटा के 2 मेंबर्स को ट्रैप करने के साथ साथ जो दलाल एडवोकेट थे शशिकांत जोशी, उन तीनों को तो तात्कालिक रूप से अरेस्ट किया था। उसके अलावा 2 गिरफ्तारियां राजस्व मंडल में पहले भी हुई थी और अब ये 6ठी गिरफ्तारी पूनम माथुर के तौर पर हुई है। तो 6 गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे मामले में एसीबी जयपुर की टीम ने की है। और जो राजस्व मंडल में किस तरीके से फैसलों में हेराफेरी होती थी, फैसलों में पैसों का खेल चलता था, मिली भगत के साथ फैसले टेम्पर्ड और मैनिपुलेट किए जाते थे, उन तमाम रैकेट को जो है खोला गया है। अब इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन आगे और की जाएगी। जो एसीबी के डीजी है बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन, इन दोनों ऑफिसर्स के सुपरविजन में जयपुर एसीबी की टीम उस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और अभी और कई पट्टे खुलना इसमें बाकी है। जी अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और दिल्ली में सीएम गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 10 जनपद पर दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत चली। मुलाकात के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत की।
जिसपे उन्होंने केंद्र सरकार पर चुन चुन कर निशाना साधा। और इस दौरान सीएम ने वो 10 बड़ी बातें कही। मीडिया से मुखातिब होते हुए राजस्थान में गुड गवर्नेंस चल रही है, उपचुनाव में बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच गई, राजस्थान की स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया गया है, मंत्रिमंडल पर फैसला आला कमान को लेना है, आला कमान का फैसला हमें मंजूर होगा, हमने फैसला आला कमान पर छोड़ा है, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, गारंटी ले केंद्र, देशवासियों को विश्वास में ले केंद्र, यूपीए सरकार में शानदार काम हुआ, आज की स्थिति से देश परेशान है। बहुत अच्छी बातचीत हुई क्योंकि जिस रूप में किस दिशा में मुल्क जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। लोकतंत्र खुद ही खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है, क्योंकि कानून का राज जो होना चाहिए जब आप जुडिशरी को, जब आप एजेंसियों को, जो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उनका दुरुपयोग करोगे तो ये जो हम लोग यहाँ बैठे दिल्ली में, उससे ज़्यादा उनको मालूम है भुगत भोगी है राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर। वहाँ तो अगर आप असहमत हैं, अगर आप असहमत हैं तो आप देशद्रोही हो। जिस मुल्क में ये हालत बन जाए, चाहे मीडिया हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते। उनमें टॉलरेंस पावर नहीं है जो होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। सबसे बड़ा गुण लोकतंत्र ये होना चाहिए कि आप टॉलरेंस पावर रखो, आपका आलोचक क्या कहता है, आपके विपक्षी क्या कहता है, उसके बाद आप फैसला लो। तो देश के हालात बड़े गंभीर है, तो चिंता लगी हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उन सब मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं, चिंताजनक हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं। आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गांव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को उल्टा इमदाद करे, मजबूत करे, जिससे कि देश का विकास हो। देश का विकास तब होगा तब राज्य सरकार विकास के अंदर पूरी तरह भागीदार। और बता दें कि 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद सीएम गहलोत थोड़ी देर पहले जयपुर पहुंचे। सीएम गहलोत विशेष विमान से जयपुर लौटे हैं और स्टेट हैंगर से सीएमआर के लिए रवाना हो गए। तो अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं जयपुर एयरपोर्ट की। ये स्टेट हैंगर गेट है जो वीवीआईपीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे सीधे सीएमआर के लिए सीएम रवाना हो गए। दिल्ली से कुछ ही देर पहले लौटे हैं। बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने प्रदेश में बजरी खनन को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब फिर से वैध खनन का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के सभी रिकमेंडेशन को भी माना है। कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए राजस्थान में बजरी खनन की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने अवैध बजरी खनन पर सरकार को सख्ती दिखाने के भी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब 4 साल बाद फिर से प्रदेश में वैध बजरी का खनन हो सकेगा। ये खबर अजमेर से है, जहां पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार की ओर से वैट कम करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता एक युवक को डंडे से बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस को भी युवक को बचाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि जिस युवक की पिटाई की जा रही है उस पर प्रदर्शन के दौरान मोबाइल चुराने का आरोप लगा
और इसी के चलते उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकरी के विद्यार्थी और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने स्कूल पर ताला जड़ दिया। दरअसल विद्यार्थियों और ग्रामीणों का कहना है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकरी में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए केवल एक ही शिक्षक है, जबकि कुल 5 टीचर्स की जरूरत है। वहीं सीनियर और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए भी शिक्षकों की कमी है। साथ ही स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते विद्यार्थियों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। शिक्षकों की कमी और पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण और विद्यार्थियों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। अब बात जोधपुर की, जहां करीब 1 साल बाद पाक विस्थापितों की मुराद पूरी हुई और आज उनके चेहरे तब खिल उठे जब उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। बता दें कि सूचना केंद्र में आयोजित शिविर में 132 पाक विस्थापितों को भारत का नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा गया है। गृह विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव भवानी शंकर की मौजूदगी में नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा गया। नागरिकता मिलने के बाद लोगों ने भारत माता जय के नारे लगाए। और इसी मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंद्रशेखर व्यास। आखिर लंबे इंतजार के बाद पाक विस्थापितों को नागरिकता मिलने का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। जोधपुर में जो है गृह विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव आए हुए हैं। सर, किस तरह से जो है नागरिकता दी जा रही है और क्या क्या समाधान किया जा रहा है? नागरिकता अब सभी नागरिकता है 2018 के बाद में ऑनलाइन की जा रही है। ऑनलाइन जिनके आवेदन है उनको अगर कोई कमी पूर्ति है तो कमी पूर्ति करा करके और उनको नागरिकता देने के लिए हम लोगों ने विचार कर लिया है। और आज की तारीख में कलेक्टर साहिबान के माध्यम से 132 लोगों को नागरिकता हम लोग आज दे देंगे। सर, एक प्रमुख समस्या ये आ रही है, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनका पासपोर्ट अगर रद्द हो चुका है तो उनको नवीनीकरण कराना पड़ रहा है। इसको लेकर क्या आपने? पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए हम लोगों ने 3 नवंबर 2021 को भारत सरकार को निवेदन कर दिया, गृह मंत्रालय को। वहाँ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो जवाब आती इनको वो दुविधा भी दूर कर देंगे। तो ये थे राजस्थान गृह विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव भवानी शंकर, जिन्होंने जब इनको पता चला कि एक जो आंखों से अंधे व्यक्ति को जो है परेशानी आ रही है, तो वो अपने सीट से उठकर आए और उनकी पीड़ा सुनी और साथ ही उसको जो है त्वरित जो है निस्तारण का समाधान करने का जो है ना आश्वासन दिया। और ये उन्होंने बताया कि लगातार और सतत प्रक्रिया है नागरिकता मिलना और ये कार्यक्रम लगातार जारी है। कैमरामैन शेर सिंह गलटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। महिला सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे स्पीकअप प्रोग्राम के तहत अजमेर में अलग अलग जिलों के मास्टर ट्रेनर्स को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। ये प्रोग्राम अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर की ओर से चलाया जा रहा है। स्पीकअप प्रोग्राम के तहत मास्टर ट्रेनर्स को महिला आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण शिविर में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी प्रशिक्षित ट्रेनर स्कूल कॉलेज में जाकर महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देंगे। 2 दिवसीय प्रोग्राम में हर जिले से 10 मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया गया है, जिन्हें शारीरिक शिक्षकों द्वारा पूरी दक्षता के साथ ट्रेन किया जा रहा है। और गुजरात दौरे पर मंत्री बीडी कल्ला गुजरात के जलदाय मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। मंत्री ऋषिकेश पटेल से उन्होंने मुलाकात की। जल जीवन मिशन को लेकर चर्चा हुई। राजस्थान और गुजरात में मिशन में हुए कामों को लेकर भी चर्चा हुई। राजस्थान की अपेक्षा गुजरात में सतही जल ज्यादा है। राजस्थान की अपेक्षा गुजरात में गांव ढाणियों की संख्या भी कम है। तो इस समय गुजरात दौरे पर हैं जल मंत्री बीडी कल्ला। दोनों तरफ के पानी को लेकर चर्चा हुई। मंत्री ऋषिकेश पटेल से उन्होंने मुलाकात की, जो कि वहां के जल मंत्री हैं, और जल जीवन मिशन में क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है, कैसे जो है वो आम लोगों तक पीने का पानी या जो है खेती का पानी आसानी से मुहैया हो पाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों अलग अलग स्टेट के मंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई। फिलहाल जल मंत्री बीडी कल्ला गुजरात दौरे पर।
गुजरात सरकार में जल मिशन को लेकर अब तक कितना काम हुआ है, इसको भी चर्चा के जरिए मंत्री बीडी कल्ला ने जाना। और राजस्थान में पानी को लेकर किस तरीके से जो है वो सरकार काम कर रही है, इसको लेकर भी दोनों अलग अलग सरकारों के मंत्रियों के बीच में चर्चा हुई। तो इस समय मंत्री बीडी कल्ला गुजरात दौरे पर। और चलिए बात बीमार अस्पतालों की। जी हां, एक तरफ डेंगू का कहर तो दूसरी तरफ अस्पताल खुद बीमार है। अस्पतालों में गंदगी का अंबार लगा है। समझ में नहीं आ रहा अस्पताल में गटर है या गटर में अस्पताल। आपके स्क्रीन पर जैसलमेर और कोटा की बदहाल अस्पतालों की तस्वीर है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मरीजों का इलाज चल रहा होगा। और एक बिल्ली का नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।